साथियों, आज झारखंड से चलकर हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं। इसलिए पहुंचा हूं कि झारखंड से दिल्ली तक हमारी आवाज वहां राज्यपाल के माध्यम से, महामहिम राज्यपाल के माध्यम से वहां से हम लोगों ने कि दिल्ली पहुंचे, क्योंकि एशिया महादेश का सबसे बड़ी कंपनी जो एचईसी है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, आप सबों ने सुना होगा। ये बहुत भारी से औजारों का निर्माण करती है और पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे का औजार सप्लाई होता है। और आज के पहले और 2014 के पहले एचईसी में लोग नौकरी के लिए मारामारी करते थे कि सभी की नौकरी हो जाए, हमारी भी नौकरी हो जाए। लेकिन आज वहां से लोग पलायन करने को मजबूर हैं साथियों। इसलिए पलायन करने को मजबूर हैं, वहां एचईसी छोड़ने के लिए मजबूर हैं। आपने देखा होगा कि जो चंद्रयान आज भारत का गौरव हासिल करवाया, हमें पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन करवाया, चंद्रमा तक हम पहुंचे। ये चरितार्थ करने वाला हमारा चंद्रयान है, जिसके मार्फत हमारा भारत गौरवपूर्ण, ये हमारा एचईसी का ही एक माध्यम है। एचईसी के माध्यम से हमारा चंद्रमा तक पहुंचा है। लेकिन वहां के कर्मियों, वहां के इंजीनियरों, ऑफिसर आज भूखों मरने की कगार पर हैं। 2 साल से उन्हें सैलरी नहीं दी जा। एकमात्र कारण है साथियों, वो किसी का मोहताज का कमी नहीं है, वहाँ किसी चीज का। लेकिन आज जो केंद्र सरकार की रवैया है, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की जो रवैया है, उसके कारण आज 2 साल से उन्हें तनख्वाह नहीं दी। क्यों नहीं दी जा रही है? वो मृत प्राय हो जाए वो फैक्ट्री, और उसे मृत प्राय घोषित, फिर उसको अपने मित्रों को बेचा जाए। इसीलिए साथियों, आज हम जगाने के लिए आए हैं, केंद्र सरकार तक आवाज कि ये आपकी मनमानी नहीं चलेगी। देश राज्य विरोधी और जन विरोधी ये कार्यशैली आपकी नहीं, एचईसी को बंद होने नहीं देंगे, एचईसी को बिकने नहीं देंगे साथियों। इसीलिए आज हम उनके दरबार तक आए हैं, नरेंद्र मोदी के दरबार तक आए हैं कि आप होश और अविलंब लोगों को वहां जो मेहताना है उसे करो और उसका। इसलिए साथियों, आज यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के साथ, साथियों, क्या इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को रोक पाएगा? एकदम रोक पाएगा। आज की आवाज यदि नहीं सुनेगी ये सरकार, तो हम कड़ी कदम उठाएंगे साथियों एनडीए के साथ। साथियों, जहां तक इंडिया की सवाल है, तो पूरा भारत एक होगा साथियों, पूरा भारत एक होगा। के लोग भी
मैक्सिमम बीजेपी के लोग इंडिया में आएंगे साथियों, और सारे दलों के लोग इंडिया में आना चाह रहे हैं। वो सब कुछ नहीं, वो भेदभाव करने का तरीका है। लोग ऐसा नहीं है, किसी में मतभेद नहीं है साथियों। हम सभी इंडिया के गठबंधन के दल सभी एक है। इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं वो विधानसभा में कोई लड़ाई नहीं होगी, सभी हम एक, हम लोग एक साथ। अभी तो निर्णय नहीं हुआ है किसी चीज का, इसलिए हम साथ हैं। इंडिया गठबंधन के दल के लोग बैठते तो आज मेरा अंदर से बाहर सब भींगा हुआ है। इस कड़कड़ गर्मी में निरंतर हम प्रयासरत हैं, आंदोलित हैं, और एचईसी में हजारों की संख्या में लोग आंदोलन कर रहे हैं आज के डेट में सभी। ये सब साथियों, ये सब जो है पर्सनल मामला है, कुछ नहीं कर सकता हूँ। खाने पीने का सबका शौक है, सब अपने अपने। मैं फ्रूट का सलाद खा के रहता हूँ, कोई मटन खाता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। गठबंधन का पीएम चारा क्यों होगा? क्योंकि एनडीए गठबंधन का पीएम चारा कौन है वो सबको पता है, लेकिन इंडिया में जितने भी पार्टी है सब कहते हैं कि हमारे पार्टी के बड़े नेता ही पीएम के चारे होंगे। आप कैसे कह सकते हैं? अभी तो राहुल गांधी जी बोलते हैं, लालू जी बोलते हैं, ममता बनर्जी बोलती है, मायावती बोलती है, जब केजरीवाल जी बोलते हैं, और केजरीवाल जी राहुल जी को दरिया के वही पीएम बने थे दिल्ली के। हम लोग अभी बैठे ही नहीं है साथ। आप कैसे जान रहे हैं कि कौन पीएम का दावेदार आपके होगा? पार्टी के बड़े नेता हेमंत सोरेन जी हैं, जो झारखंड के सीएम हैं, क्या उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना? देखिए, ये जब बड़े तब ये निर्णय एक कार्यकर्ता नहीं बोल सकता है कि मंत्री के दावेदार होंगे। झारखंड के रांची में स्थापित कॉरपोरेशन जो 1962 में नेहरू जी ने स्थापित किया, जिसको मदर कहा जाता है। इस प्लांट ने सारे जो स्टील प्लांट थे, सीमेंट प्लांट थे, माइनिंग के जितने प्लांट थे, इन सब का निर्माण करने का काम किया। यहाँ तक कि इसरो के साथ भी आप देख रहे हैं कि जो लॉन्चिंग पैड का जो रिप्लिका आपको देख रहे हैं, चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों का लॉन्चिंग पैड बनाने में का श्रेय एचईसी को मिला। एचईसी जब से मोदी जी आए हैं और उनका पब्लिक सेक्टर के बारे में जो नीति यह है कि बेच दो, अडानी जैसे मित्रों के हाथ में चला गया, ये है। और आज एचईसी के मजदूर उसके ऑफर 1.5 बरस से 18 महीने से बिना वेतन के, ये मोदी जी का कंट्रीब्यूशन है इस मदर प्लांट को बर्बाद करने। न वहाँ रॉ मटेरियल है और ऑर्डर ऐसा चाहते हैं जैसे कि एचईसी दम घुटते घुटते मर जाए, उसके बाद डिक्लेयर करके उसको बेच दे। यही लड़ाई है। पूरा मजदूर यूनियन जितना भी देश का है लड़ने यहाँ आया है, और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता देख रहे हैं कि अतुल अंजान जी जो सीपीआई के, अपना खीरू महतो जी जो राज्यसभा के और जेडीयू के नेता है, वहाँ एमपी है, तो ये तमाम लोग आए हैं। इंडिया गठबंधन ने देश के धरोहर के खिलाफ जो संकल्प लिया है वो भी लड़ाई है। और एचईसी को मॉडर्नाइज करो, एचईसी के मजदूर को बचाओ, उनका वेतन दो, ये मुख्य मुद्दा है। इंडिया गठबंधन का भी ये पहल के द्वारा किया जा रहा है। इन तमाम चीजों पर क्या कहेंगे? हर चीज को गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी सेक्टर को दे देती है, प्राइवेट को।
कि सरकार की नीति है कि इस देश के अंदर उदारीकरण और आर्थिक उदारीकरण की नीति को इस तरह चलाया जाए, क्रोनी कैपिटलिज्म को, आवारा पूंजी को स्थान मिले। ये आवारा पूंजी देश को तबाह करेगी। सरकारी पूंजी से पब्लिक सेक्टर बनते हैं, भी कुछ रोजगार का निर्माण होता है। आवारा पूंजी से आवारा नेता पैदा होते हैं, आवारा मीडिया पैदा होता है और आवारा लोग और सांसद पैदा होते हैं। तो क्रोनी कैपिटल उनको मजबूत करते हैं। आज एचईसी को बचाने का सवाल देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की लड़ाई को जो लोग कमजोर करना चाहते हैं उसके खिलाफ लड़ाई है। एचईसी के मजदूरों का समर्थन करना, उनकी मांगों का समर्थन करने का अर्थ है कि देश के अंदर पब्लिक से आंदोलन को तेज करो। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मैं पूरी तरह से इस आंदोलन का समर्थन करते हुए इस संघर्ष को आगे बढ़ाऊंगा और अंतिम समय तक हम लोग लड़ेंगे। संसद में इस मामले को लेकर के आपके सांसद ने आवाज उठाया, लेकिन उनको इन मुद्दों पर बोलने नहीं पेमेंट की बात कर रही थी। जिस तरीके से लॉन्चिंग हुई थी चंद्रयान की, तो तारीफें तो मोदी जी ने आकर मंचों पर लिया, झंडे भी दिखाए बाहर विदेशों से जाकर के, लेकिन उन कारीगरों का क्या, उनको और जो कर्मचारी हैं उनको आखिर पेमेंट क्यों नहीं? वही तो दुर्भाग्य है, जो उनको भी तनख्वाह नहीं मिला है और वो अपना है सर नाम कमा रहे हैं कि चंद्रयान पर राज्यसभा में बहुत जबरदस्त विरोध हुआ कि आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ दिखावा कर रहे हैं कि हम ही सब कुछ किया है, लेकिन करने वाले तो वो लोग हैं जो आज किए और 18 उन लोगों को भी कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिला है। दूसरी चीज, अभी हम लोग एचईसी के संबंध में यहाँ धरना देने आए हैं। ये केंद्र सरकार के इतनी गलत नीति है कि जितना सब्सिडी है, जितना सरकारी संस्था, सबको बेच दो, सबको डुबा दो, सब आउटसोर्सिंग कर लो, और यही स्थिति चल यहाँ नहीं हो रही। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को बहाल करेंगे हम, 15 लाख रुपया लोगों को, गरीबों को देंगे, लेकिन क्या दिया कुछ? आज तक बहाली हो रही है हर जगह, यही स्थिति है। चाहे रेलवे में जाइए, रेलवे भी इस तरह से, कोल इंडिया भी जा रहा है। ये तो एचईसी का जो मामला है, मैंने वहाँ 4000 एकड़ लगभग जमीन और उसमें आधे से अधिक जमीन प्रति प्रांत है, किसान को विस्थापित कर दिया गया। वो अलगे मरमाहत के रो रहे हैं और मुआवजा भी तक नहीं मिला। आज तो खतियान के आधार उनको ऐसा सर्टिफिकेट भी रेसिडेंशियल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ के मजदूर जो काम कर रहे थे उनको भी आज 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है। ये आज ऐसा यहाँ धरना पर आए, महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ भी धरना इन लोगों ने सब दिया था, आज यहाँ धरना देने आ जाए हैं। एचईसी को लेकर कर रहे हैं, मैं बात करूं रेलवे की, बात करूं बीएसएनएल की, बात करूं तमाम गवर्नमेंट के ऐसे सेक्टर हैं जिनको प्राइवेट के हाथों में दिया जा रहा है। क्या जब एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें जिसके बैनर के तरफ आपका प्रदर्शन है, तो ये तमाम जो संगठन है, क्या फिर से तमाम विभाग है सरकार में वापसी कराएंगे क्या आप लोग? देखिए, एकदम सरकार, एकदम हम लोगों की सरकार जो इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी, हम लोग फिर वही रास्ते पर आएंगे जो पब्लिक सेक्टर उसको जिंदा करेंगे। इंदिरा गांधी ने की थी, बैंकों से लेकर सब जगह हम लोग फिर, और ये बड़े बड़े कॉल जा रहा है वो सब हम लोग समाप्त करेंगे। फिर गरीबों को रोजगार मिलेगा। लोग ऐसे इतने पढ़े लिखे हैं, कल मोदी जी जब परसों बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं यहाँ बहुत संभावना है, सब ट्रेनिंग करेंगे और ऐसे ये ट्रेनिंग करने के बाद विदेश में जाएंगे, वहाँ नौकरियां करेंगे। भैया आप यहाँ नौकरी न हो तो विदेश के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ सब चल जाओ तो देश में क्या रहेगा? देश में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अपने देश में उन्होंने चुनाव की बात करें 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं और फिर विदेशों में कहते हैं कि नौकरियां हैं, इसलिए दोहरा चलते यही तो दुर्भाग्य, युवा वर्ग अपने रो रहा है, हम क्या करें, पढ़ लिख कर फिर मैंने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चीज हम करके भी रोजगार के कतार में खड़े होंगे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये स्थिति बना के वहीं के विधायक है, एचईसी के कैंपस राजेश। देखिए,
देखिए मैं मोदी जी का नारा है कोई उनको याद दिलाऊंगा कि आपने कहा था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ नौकरी दूंगा। आप सार्वजनिक उपकरण को सारे सार्वजनिक संस्थाओं का आप बंद कर रहे हैं। आप नौकरी कहाँ से देंगे? क्या पकौड़े तलने को ही आप नौकरी मान लिए हैं क्या? कम से कम नहीं भी तो नहीं 25,000 वर्कर पे काम करते थे और आज की तारीख में 2500 हो गए। क्या है? कम से कम ये जो राष्ट्रभक्ति का नारा देने वाले लोग देश के दुश्मन बने बैठे हैं, कम से कम अब तो शर्म करो। मोदी जी ने वहां पे जाकर एचएससी मैदान पे जाकर के एचएससी को बचाने का वादा किया था। आखिर उनका वादा दिया गया हर भाषण जुमला ही है क्या? एचईसी में भी उन्होंने कहा था कि मैं इसको पैकेज दूंगा, मैं इसको सुधार कराऊंगा, इसको मैं नया आधुनिकीकरण करूंगा। आखिर उनका वादा कहाँ? अब क्योंकि उनको अपने पूंजीपति मित्रों को देना है। देखिए आपको एचईसी को उस जमाने में आर्मी का कैंट लगाया गया। आर्मी ने भी कम से कम 10,000 एकड़ जमीन एक्वायर किया सिर्फ और सिर्फ एचएससी को बचाने के लिए। और आज एचएससी खुद का है। आखिर उस जमीन को आप जमीन को बेचने, जो जमीन बिक रहा है उस जमीन का पैसा आप उद्योग मंत्रालय मंगा रहा है, आप वही पैसा पे एचएससी को क्यों नहीं दे रहे हैं? अब हम लोग यहाँ आए हैं, एक अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ना तुमको ना जमीन देंगे, ना तुमको एचएससी का एक कल पुर्जा देंगे। ये जरूरत पड़ेगी तो मैं राज्य सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि एचएससी को राज्य सरकार टेक ओवर करे और राज्य सरकार जमीन आज जो स्मार्ट सिटी के नाम से इन्होंने 800 एकड़ जमीन जो लिया है, 800 एकड़ जमीन, और आज कल का देख ले प्रति एकड़ 15 करोड़ रुपया, प्रति एकड़ 15 करोड़ इंटू 800 को आप गुना कर ले, क्या पैसा हो रहा है। लेकिन एचएससी जब पैसा मांगती है तो आप कहते हो कि एचएससी ये दोहरा चरित्र कहाँ से? आप एक साइड में नौकरी की बात कर रहे हो, दूसरे साइड में एचएससी को बंद कर रहे हो। मदर प्लांट है, एचएससी नहीं है, देश कभी मस्तक नहीं। आज हम गर्व से कहते हैं कि चंद्रयान, सफल चंद्रयान का परीक्षण कराया। एचएससी का भूमिका को आप क्यों भूल? एचएससी ने जो कल पुर्जा दिया उसको आप क्यों? एक बार अगर वास्तव में तिरंगा दिखा रहे हैं, एचएससी को भी मोदी जी आपको सल्यूट करना होगा। तभी जो है कि आप में सच्चा राष्ट्रभक्ति है, तभी आप जो है सच्चा भारतीयता है। देखिए मोदी जी आजादी का अमृतकाल महोत्सव, जहां पर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। और मणिपुर में बहन को, लेकिन आज 100 दिन हो गए तक मोदी जी ने इसके लिए देश से माफी नहीं मांगी। आजादी का अमृतकाल महोत्सव, यह अफ्रीका में बैठ करके और इसरो का विजय दिवस मना रहे हैं, अपना पीठ थपथपा रहे हैं और झंडा हिला रहे हैं। लेकिन जिसने मेहनत किया, हमारे यहाँ एक कहावत है, लड़े सिपाही नाम हवलदार का, तो काम आने के लिए किसी का लॉन्च पैड बना रहे हैं किसी के द्वारा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर रेल बना दिया जाए और रेल को उससे दौड़ाया जाए तो इलाहाबाद जाने की जगह में रांची पहुंच जाएगा। ट्रैक असल है, ट्रैक अगर सही नहीं इसरो का तो ये चंद्रयान में, चांद में जाने की जगह में मंगल ग्रह में भी चला जा सकता था। तो ऐसी वाले को तो 5,000 करोड़ रुपया दे रखे हुए हैं, उसको दे देना चाहिए था कि का ये एक लॉन्च पैड बनाया कि जिसमें चंद्रयान पर सही गया। तो इसलिए मजदूरों का हक और हुकूक की जहां पर बात है, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी से हूं, बिलोंग करता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित केंद्रीय कांग्रेस के इंडिया गठबंधन है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां सबसे बड़े दल होने के नाते एचईसी झारखंड का कपाट, सर, सब कुछ है, मान है, सम्मान है,
वहां पर अगर एचईसी है तो पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि एचईसी कहाँ है, रांची में है, झारखंड में। तो मिटाने की साजिश कर रहे हैं, तो हम पूरे क्षेत्र के लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो आज हम पर आए हैं सड़क पर। हम जिस दिन तो जिस तरह से हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य और सारा खनिज पदार्थ को जाम कर दिया था और मजबूर होकर के राज्य को अलग करना पड़ा, उसी तरीके से सरकार को मजबूर करेंगे और निश्चित रूप से देख रहे हैं।